लिया गया था, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उस क्वेश्चंस को आप लोग स्टोर करके रखिएगा और वो क्वेश्चन सब पे काम कीजिएगा लोग। वो अपने आप में कॉन्सेप्ट है सब क्वेश्चन, ठीक है ना। उससे अलग आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। अब इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं सकते आपको। पढ़ा दिए, क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा ये बात बताइए जो पढ़ाए हैं क्या उससे अलग क्वेश्चन है? हाँ, आप लोग को ये पता चल रहा होगा ना कि एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या आता है, ये चीज पता चल रहा है ना। तो उस पे काम कीजिए। ले गए तो आप लोग से जो नहीं बना उसको देखे हैं, देखे हैं ना, उस पे काम किए हैं लोग कि हाँ काहे नहीं हमसे ही बना है, काम किया है। उस पे ये देखा है कि ये क्वेश्चन अगर हमसे नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, ये सब चीज पे काम करना है, इसलिए एग्जाम लिया जा रहा है आप लोगों का। अब 1 to 5 लेसन तक हो गया ना, 1 to 5 चैप्टर तक जहां तक पढ़ाए हुए थे मैथमेटिक्स। अब उसके बाद जब ये खत्म होगा तब इसका होगा, ठीक है। एपी का आया था ना, तो शुरुआती आया होगा, लास्ट का नहीं आया था, तो बना था आप लोगों से। और जो नहीं आए थे एपी में पढ़ने, क्या वो यूट्यूब से पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? जो नहीं आए थे वो अभी बताइए। उस दिन हम नहीं पढ़ाए थे और पढ़ाए नहीं थे, दूसरी चीज आज पढ़ाएंगे हम, तो समझ में आएगा आपको। एपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, हाँ नहीं पढ़ा है तुम? भाई तो पूछ रहे तो भाई बना कंफर्म। अच्छा, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं? पढ़ना चाहिए ना, नहीं पढ़े हैं तो बताइए, अब समझ में आएगा। कैसे इंग्लिश पढ़ा दें? साइंस आज कल से शुरू करेंगे, आज हरासमेंट हुआ पड़ा है, पढ़िए हो जाएगा, टेंशन नहीं। देखिए बता देते हैं, आप लोग रिव्यू समझिए। कहीं भी लिखा गया है 1 जैसे 3 5 7 9, ठीक है, देखिएगा समझिएगा। कहीं भी लिखा गया है तो देखिए इसके बीच का गैप जो होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, 2 है, 2 है, 2 है। तो जब इक्वल डिफरेंस हो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। या इक्वल क्या है बाबू? कांस्टेंट है। 2 है सब में, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, सीडी, ठीक है ना। और जब डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये जो नंबर है, ये किस में होगा? एपी में होगा, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है इसको A1 लिखते हैं, सेकेंड टर्म को A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को A3, ऐसे करते करते लास्ट टर्म को AN लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि n तक अगर मान लेते हैं तो AN हो जाएगा लास्ट टर्म। अब देखिए ये A1 है, ठीक है, A1 है और ये A2 है। अगर हमको D निकालना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस निकालना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1 कर देंगे, या A3 माइनस A2 कर देंगे, या AN के पहले वाला क्या होगा, जितना का गैप होगा उतना कम हो जाएगा AN में से। अगर मानते हैं इसके बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो इसमें से कम हो जाएगा, ऐसे निकलेगा ना डिफरेंस। अच्छा, अगर A2 को लिखना होगा तो लिख सकते हैं A1 प्लस डिफरेंस। जैसे A1 3 है और डिफरेंस 2 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। A2 क्या हो गया? 5 हो गया। A1 प्लस डिफरेंस जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? A2 निकल जाएगा, निकलेगा। अच्छा, A1 में 2 बार डिफरेंस जोड़ेंगे, डिफरेंस प्लस डिफरेंस A1 में जोड़ेंगे, यानी 2 इंटू डिफरेंस जोड़ेंगे, 2 2 जा 4 और 3 7, तो ये A3 निकल जाएगा, निकलेगा। उसी तरह A4 को निकालने के लिए क्या करेंगे? A1 में 3 इंटू डी करेंगे, 3D करेंगे, यानी जो टर्म हमको निकालना है उससे एक कम डी में गुना करके A1 में जोड़ देंगे, करेंगे। अच्छा, अगर हमको AN निकालना है, अच्छा एक चीज देखिए, A4 अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या है? A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है क्या? ये है 4 माइनस 1 इंटू 3 इंटू डी है। अच्छा ये बात बताइए,
तो जो हमारा टर्म है उससे एक कम और डी से मल्टीप्लाई, तब A1 में ऐड, यही हो रहा है। तो अगर हमको AN निकालना होगा, यानी लास्ट टर्म जब निकालना होगा हमको, क्या निकालना होगा, लास्ट टर्म जब निकालना होगा बाबू, तो लास्ट टर्म में क्या, A1 में क्या करेंगे, लास्ट टर्म से एक कम, यानी लास्ट टर्म में से एक को कम करेंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे। तो यही होता है फॉर्मूला एपी का, एन निकालने का। कहेगा कि लास्ट टर्म इसका निकालिए, तो ये होता है। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ मानते हैं कि जैसे दे दे 3 5 7 डॉट डॉट, हाँ कहेगा कि 6 टर्म है, कितने टर्म है, 6 टर्म है, 6 टर्म्स। तो लास्ट टर्म निकालिए, लास्ट टर्म क्या होगा, 3 गो टर्म दे दिया है, हम आसान से एग्जांपल पे बता रहे हैं, और कहेगा कि 6 टर्म है, इसमें टोटल कितने टर्म है, 6 टर्म है, तो लास्ट टर्म निकालिए। तो एक बात बताइए, एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म, नहीं जानते जो जान ले, नंबर ऑफ टर्म को एन डिनोट करता है। आप लोग तो समझते हैं, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, समझिए। तो ये बात बताइए, इसमें लास्ट टर्म हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म दे दिया कितना है, 6, तो लास्ट टर्म क्या होगा, A6 होगा, छठा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म क्या होगा, हमारा लास्ट टर्म वही ना निकालना है। अच्छा, A6 बराबर क्या होगा, A1 में 6 में से एक कम घटा के और डी से गुना कर देंगे, या n माइनस वन, एन लिखा गया था, n माइनस वन, n माइनस वन में डी से गुना, n क्या है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, 6, तो 6 में से एक घटा के डी से गुना, तो A1 क्या दिया है, 3 है, 3 है, प्लस 6 में से 1 गया 5। अच्छा, डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना का है, 2 का है, तो 5 टू 10 और 3 13। अच्छा एक बात बताइए, 3 5 7 9 11 और 13, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म क्या है, 13 आया, आया। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग लास्ट टर्म, समझ में आया। जो नोट नहीं किए नोट कर लीजिए, और यूट्यूब से जाके पढ़ लीजिएगा, बाकी तुम भी नहीं था तो लिखो, समझ में आया। सुबह 5 बजे चढ़े हैं, 4 बजे उतरे हैं, 12 घंटा लगभग। हाँ, उसके बाद ऑटो ले होकर एकदम हालत खराब हो गया, गर्मी वो अलग ना कहो। कह दिए थे तो क्लास लेना ही था, नहीं कह रहे थे तब तो छुट्टी कर देते। हाँ, तो इनका छुट्टी है क्या, अरे सब गर्मी का छुट्टी करके भागा है, वो हम भी जानते, लेकिन गर्मी का छुट्टी दिए हैं वो। क्या, ना ना, उनमें इतना ताकत नहीं, वो तो जाएंगे मारने, अपना ही को मार लेंगे। अरे लड़का, रखो मोबाइल रखो, काहे ला फोरवाने पर बेचे नहीं, वो तो नाना का मोबाइल है तुम्हें, क्या है, क्या देख रहा था, काहे देख रहा था, तुम देखा नहीं था, आज भी डाले हुए थे। कल टेस्ट देने कौन कौन नहीं आया था, तुम भी नहीं आया था, तुम लोग नहीं आया था, आना चाहिए था। तुम था यूस, साहिल तो था ही, तुम कहा नहीं था, क्या है,
क्या विचार है कि कुछ करना नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे यही है, पंडित जी लोग दरिद्र होते जा रहा है लोग देश में, और तुम यही नहीं पढ़ रहा है। अरे तुम लोग को तो और ज्यादा, पंडित जी लोग पढ़ने के लिए प्रख्यात है लोग, तुमको पता है पूरा आबादी का 3% ब्राह्मण है शायद, और मैक्सिमम हाई लेवल पोस्ट पर ब्राह्मण लोगों का कब्जा है, और वो कब्जा जबरदस्ती नहीं है, पढ़ के है, पढ़ के कब्जा है। अरे कैसे हैं? हैं? डलवा दीजिएगा। ए, जितना बोले हैं उतना ही। हाँ छोड़िए, नहीं कहेंगे, ऑनलाइन वो पटना लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस थी। वहां से आए इसलिए लेट हो गया, दूसरा कोई ट्रेन था ना, वो 7-8 बजे उतारता, फिर तुम लोग को कैसे पढ़ाते? रात में तो था संपूर्ण रात में। क्या चाहता है रात में आए? उसमें तो जगह भी नहीं मिलता है। लखनऊ गया है तुम? हम नहीं गए थे। तुम उसमें से लिखवा, वो तुम में से लिखवा, टेस्ट में दोनों गायब रहो, ठीक है? हाँ मतलब वो है ना, तुम उसमें से, ये तुम में से, टेस्ट में दोनों गायब। जा रे गधा सब, का तुम लोग बोर्ड पे पढ़ता है, का लिखते वक्त, अरे तुमको बोर्ड पे नहीं देखा जाता है शुभम? बोर्ड पे देखो, वहां से लिखो। चश्मा लगा लो तब ज्यादा आदत हो गया है, उस आदत को हटाओ, नहीं तो एक दिन बुरा हो जाएगा। हाँ खुद पे डिपेंड रहो, खुद पे। अरे हमको एगो समझ में नहीं आता है कि जो बच्चा 10th में चला गया है सब, वो सब को पेन का ये हाल है, आता है सब यहाँ पेने छूट गया। अरे तुम लोग कहियो मत छूट जाना, गधा सब कहीं का ना है, पेन एको ना है वो बैग में ये नहीं चल रहा है। ये इसमें इंक नहीं है, इंक डाल के दे देते हैं तुमको हम, हटिए। नोट कर लिया सब, मिटाओ। वो इसका बॉल टूट गया है, इसका बॉल टूट गया सर, इसको फेंक दीजिए। रखे रहो ना, फेंक देना। चार्जर कहाँ है? क्या होगा चार्जर? पढ़ाई करता है सब की नहीं? लो चलो, कहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन बोलो तो, लास्ट क्वेश्चन बोलिए तो। हाँ बन गया है सब होमवर्क? तो अब पढ़ाना ही ना है कि उसको बनवाना भी? ये सब बन गया है। एगो दिए थे पी टर्म इज क्यू, बन गया है। चलिए लिखिए उसके बाद, इफ m टाइम्स, if m टाइम्स, if m टाइम्स, हाँ ऑन किया था साहिल। if m टाइम्स, if m टाइम्स
दी एम्थ, एम के ऊपर टी एच, एम्थ, एम्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एन, एन, एन टाइम्स द nth term and इक्वल टू n, n टाइम्स, n कॉमा देके ऊपर इसको कॉमा से ब्रैकेट करना है, ये ऐसे रहेगा। हाँ, n टाइम्स द nth term and m does not equal to n, हो गया। सो इट्स m प्लस nth, m प्लस nth यहां लिखा हुआ है, m प्लस nth टर्म इज 0। समझो, पहले क्वेश्चन समझो, पढ़ के क्या दिया है सब कोई समझो। राजू समझ गया। सर ये वाला क्वेश्चन याद रखिए। क्या नंबर है? 5 नंबर। तो रखो ना, लास्ट में दिखाना इसको। कुछ बुझा रहा है आयुष? क्या दिया है बताओ खड़ा होकर। कौन कितना टाइम्स? m टाइम्स। हाँ, m टाइम्स से इक्वल है एक बेबी के m टर्म के n टाइम्स। ठीक है, बैठो बैठो, समझ गया। साहिल समझा है? अभी पढ़ रहा है। तुम लोग तो नहीं समझा होगा। M टाइम है वो। देखो तुम लोग कहाँ चला गया, एक के साथ बैच शुरू हुआ। ये बड़ाई का बात नहीं है, बहुत शर्म की बात। M टाइम्स है जो n टाइम्स के इक्वल है दोनों। M does not equal to n, so it's m plus n term is। रह दो। हम भी बता देते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अभी बताएं हम आप लोगों को कि A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN है। अच्छा, पहला टर्म को A1 लिख सकते हैं, दूसरा टर्म को क्या लिखेंगे? A2 प्लस डी, A1 प्लस डी लिखेंगे, लिखेंगे ना? अच्छा, तो A1 प्लस डी को कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म के लिए लिख सकते हैं ना? जो टर्म चाहिए उसमें से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई। तो एनवे टर्म के लिए एन के लिए क्या लिखेंगे? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, जो कि मेरा फॉर्मूला बनेगा nth टर्म के लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी का mth टर्म, एमवा टर्म, तो किसी एपी का mth टर्म, जैसे एनवा टर्म है उसी तरह एमवा टर्म, एम टर्म, ठीक है ना? तो किसी एपी का, सबसे पहले मानते हैं लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ the AP be A1 and common difference be D according to question। ठीक है बाबू? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। एमवा टर्म, nth टर्म के लिए A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए। अच्छा, mth टर्म कह रहा है तो A1 mth टर्म क्या होगा? A1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, क्या होगा? अब कह रहा है क्वेश्चन
कि m टाइम्स दी mth टर्म का m टाइम्स, जैसे 5th टर्म का 5 टाइम्स, उसी तरह mth टर्म का m टाइम्स, यानी mth टर्म के m टाइम्स के लिए क्या करेंगे, am में m से मल्टीप्लाई, mth टर्म का m टाइम्स हो गया, 5th टाइम्स रहता तो am इंटू 5 करते। ये सब तुम लोग करो, कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखो। mth टर्म के लिए m से गुना, 5th टर्म अगर रहता कि mth टर्म का 5 टाइम्स तो 5 से गुना करते हैं, तो mth टर्म का m टाइम्स तो m से गुना कर दिया। अच्छा, इसमें m से गुना तो इसमें भी m से गुना, तो m इंटू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब कह रहा है किसी एपी का कह रहा है इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है, यानी सबसे पहले हम निकालेंगे nth टर्म, तो दी nth टर्म ऑफ दी एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ दी एपी का nth टर्म देखिए an होगा, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। अच्छा, कह रहा है nth टर्म ऑफ द एपी निकाले, अब इसका n टाइम्स करना है, तो an इंटू n, तो इसमें भी होगा n इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टाइम्स हो गया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ इक्वेशन 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, am इंटू m, ये जो m टाइम्स है mth टर्म का, ये इक्वल है an के n टाइम्स के, यही ना कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बाबू, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो m इंटू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा इज इक्वल टू n इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ भाई, शुरू कर लसन धंगालत तुम नहीं करो, पढ़ाते हो इसीलिए आप लोग टेस्ट में हमेशा देखिए, किसी टेस्ट में इधर देखो तुम, किसी 4 तो टेस्ट हुए ना, आप लोग का हाल देखिए क्या रहा है। आप लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि हम लोग आगे निकले, और जब तक आप लोग के अंदर ये होड़ नहीं आएगी तब तक आप लोग ऐसे इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये चीज समझिए आप लोग। देखिए अब इसको सोल्व कर, अच्छा n इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो m बाई n हो जाएगा। इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो n से गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो इधर से गुना हो गया। ठीक है, तो इसको नीचे भेज देंगे, ये ऊपर रहेगा, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा क्या? अब आइए देखिए, मल्टीप्लाई किया जाए। अच्छा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी से n में, अब प्लस 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 तो n इंटू डी, अब प्लस माइनस माइनस डी, यही होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, a1 प्लस एम डी माइनस डी होगा क्या? अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके जगह मानिए ये है और इसकी जगह मानिए ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो n से इधर गुना, m से इधर गुना, तो n इधर जाएगा तो ये इधर रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो m a1 प्लस m स्क्वायर डी माइनस m इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। n a1 ठीक है प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक क्या हुआ है कोई बताएगा? खड़ा होकर बता। हाँ,
ना, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई। बताओ इसमें इक्वेशन क्या पूछ रहा था, क्या हम बनाए हैं? हाँ सर, क्वेश्चन पूछा था ना कि am है जो n टाइम्स इक्वल टू an के बराबर n टाइम्स, और जो an है वो n टाइम्स के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा था। हाँ क्रिस बैठे बताओ। देखो तुम बहुत बैक जा रहे हो, शुरू शुरू में आए थे तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, स्थिति बहुत अच्छा था, हम सोचे थे कि तुम अच्छा करोगे लाइफ में। ये सबसे भी बोलते थे, साहिल से हम कई बार बोले हुए हैं कि क्रिस अच्छा करेगा देखना तुम, लेकिन तुम्हारा स्थिति बिगड़ गया एकदम। देखो केयरलेसनेस करोगे ना, केयरलेस करोगे बनोगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम पीछे जा रहे हैं, लगेगा कि सब पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो स्थिति शुरुआत में क्या था तुम्हारा, शुरू में आए थे तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे देखो कितना घट गया, तुम गड़बड़ हो गए कि नहीं। तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहाँ तक बना, तो देखो कितना कमी आई है। तुम बताओ, तुम्हारा तो वही होगा, तुम बताओ। बैठा बैठ, चलिए देखिए क्या समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन बोला है जो mth टर्म है उसका m गुना करते हैं, तो nth टर्म जो है उसके n गुने के यानी n टाइम्स के mth टर्म का m टाइम्स nth टर्म का n टाइम्स का इक्वल है। तो यही कर दिए हैं सोल्व, यही चीज बताते आ रहे हैं कि अगर mth टर्म है तो उसको कैसे लिखेंगे, m माइनस वन इंटू डी a1 प्लस कर देंगे। nth टर्म है तो nth टर्म को कैसे लिखेंगे, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो टर्म है उसमें से एक घटा देंगे तो निकल जाएगा। यही चीज ना बताया है, इसके अलावा तो कुछ बताया नहीं है। कहाँ पे, कहाँ पे बाबू? ये वाला कह रहा है कि ये वाला बता रहे हैं जो nth टर्म है इसका जब n टाइम्स करते हैं, nth टर्म का n टाइम्स, तो ये बात बताइए nth टर्म यही ना है, तो इसका जब n टाइम्स करेंगे तो ये भी तो n टाइम्स होगा, सेम चीज ना है इक्वल में। अगर 5 बराबर में 5 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के लिए, करेंगे ना, तब ना 10 इज इक्वल टू 10 होगा। वही चीज है कि अगर ये चीज ये है तो अगर इसमें n से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए m स्क्वायर डी माइनस एम डी, इस सबको इधर ला लेंगे, सॉरी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। अच्छा अब सेम सेम वाले को कॉमन लीजिए, देखिए एम ए वन है, एन ए वन है? अच्छा एक बात बताइए, हाँ ए वन अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से तो इसमें m माइनस एन बच जाता है क्या, बच जाएगा। अब ये है और ये है क्या, हाँ अगर प्लस में d कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचता है बाबू, बचता है क्या। अच्छा अब बचा md और nd, तो इसमें प्लस अगर d कॉमन लेते हैं इसमें भी, हाँ माइनस से ले लो, प्लस भी ले सकते था, माइनस अगर d कॉमन लेते हैं, हाँ ठीक है, इसमें m माइनस n बचेगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एम डी, माइनस माइनस प्लस एन डी, कोई दिक्कत। अब देखिए ए वन प्लस डी माइनस डी बचा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे m माइनस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस एन बचा। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग, कौन दोनों, नहीं तीनों में ना कॉमन चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सब में m माइनस एन कॉमन, कॉमन
कोई दिक्कत? ये क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है? एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो ये वाला इसमें आएगा तो कॉमन, ईवी और रूट तीनों कॉमन। तो एम माइनस एन अगर कॉमन हो गया बाबू, तो यहाँ पे देखिए बच्चा A1 प्लस डी इंटू एम प्लस एन, बचा क्या बचा? और यहाँ पे बचा माइनस डी, बचा क्या? कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट कीजिए फिर बताते हैं। ज्यादा ही लंबा प्रोसेस है ये। यही प्रोसेस है इसका। मतलब हम लोग पार हो जाएंगे। ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर में आएगा। और ठीक कुछ ही डाल इतना नहीं करता। अच्छा एक चीज देखिए तो, यहाँ पे डी और डी कट जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. Plus or minus. कटेगा ना? Yes, sir. Minus ना करें। यहाँ तक उतारिएगा लो, यहाँ तक, ठीक है ना? इसको फिर से लिखेंगे, फिर से बताएंगे। दो तीन स्टेप हम खींच दिए हैं एक के बारे में, जिसको नहीं बताए हैं। उसने पार्ट नहीं समझ में आया? अच्छा तो 2-3 स्टेप ले लेंगे, 3 स्टेप खींच दिए हैं एक के बारे में। हालांकि आसान लगा है हमको। ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक नोट करना, इसको लमरा देंगे थोड़ा और, उसमें क्या है। यहीं तक नोट करना है आप लोगों को, सजा के बताना होगा और क्या। ये सब क्वेश्चन को रखिएगा सजो कर, ये सब क्वेश्चन में दम है बाबू, समझे? जब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, समझे? हाँ, न्यूमेरिकल नंबर वाला जो आता है वो तो आराम से बन जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जल्दी क्लिक नहीं करता है दिमाग को, इसीलिए ये सब क्वेश्चन ये सब पढ़ाता नहीं है लोग 10th में, समझे? 10th का सिलेबस में है ये, लेकिन नहीं पढ़ाता है लोग, क्योंकि ये सब पूछने उछने वाला उतना है नहीं क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ाने से क्या होगा, सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी एपी के प्रति, आप सोच पाइएगा कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समझे?
रैप में लिखा हुआ है। उतारिए, सब उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी समझ में आओ, उतना डिटेल नहीं बताएंगे, उतना डिटेल में और घच पच हो जाएगा, समझे। नोट कीजिए इसको। उतार लिया। उधर का मिटाओ, यहाँ से इतना छोड़ देना बस, नीचे वाला जो ब्लू वाला लिखा हुआ है नीचे का। ऐसा नहीं करना। हो गया। एक मिनट रुकिएगा बाबू, नहीं मानेगा। काहे उसको तुम जानते नहीं, वो दिल का टुकड़ा है मेरा। तो पता है मेरे कौन आ रहा था, बताइए क्यों आ रहा था? मर्डर हो जाएगा। पहले से बवाल काट देगा, अभी छोड़ दे उसको तो। हाँ लगा भाई लगा भाई बहुत ज्यादा भाई अच्छा भी गाना भी आज कौन है अब नहीं देखे कौन किया उसमें से और फेंक दो, हाथ में लेकर फेंक दो, नहीं तो पीना नहीं बनेगा। ज्यादा पानी गिराया है नीचे, उसको पैर से मार दो उधर, बाहर रख के उसको उसमें रख लेता। अरे तो बोतल ले जाता उधर बाहर तुम। चले बताए हैं। देखिए तो बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए A1 है इंटू M-N है, ठीक है, प्लस D इंटू M² - N² है, माइनस D M-N = 0 है, यही ना है। थोड़ा हमको भी पानी दो तो, उसी में दो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए इधर, यहाँ से नोट किए हैं ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ से एक चीज देखिए तो बाबू, यहाँ से कॉमन क्या लिए थे, M-N ना लिए थे,
m माइनस n कॉमन, ठीक है, यहाँ बच गया a1 अब प्लस इसमें m प्लस n बचेगा इंटू d माइनस d, यही बचा वहाँ पे B काट दिए थे आप। अरे ये उतारे हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर, यहाँ देखिए ये गुना में है, ये माइनस में है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, d इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, लिख सकता है ना। अगर d से d कटेगा तो माइनस वन बचेगा ना, तो दिक्कत देखिए m माइनस एन इंटू a1 प्लस m प्लस n माइनस वन, ये है इज इक्वल टू 0। n है कुछ छूट रहा है क्या, एक मिनट कुछ छूट रहा है क्या, यही देखना था। नहीं ये काटिए नहीं, वही कह रहे हैं, यहाँ से कॉमन d ले लीजिए दोनों, डी जो है, ठीक है, इस a को छोड़िए, ये दोनों में आइए, किसमें बाबू, आइए यहाँ पे m माइनस n रखिए। अच्छा m माइनस n a1 इधर ला लीजिए, अब प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी, यही ना है a1 बाहर कर दिए हैं। अब देखिए ये दो टर्म है तो यहाँ m माइनस n इंटू a1 अब प्लस, यहाँ देखिए यहाँ m प्लस n बचेगा और यहाँ माइनस वन बचेगा। अगर आप d कॉमन ले लेंगे दोनों में से d निकाल लिए, यहाँ वन बचा यहाँ वन बचा, तो यहाँ वन से गुना हुआ तो सेम चीज, और यहाँ माइनस वन बच गया, d कॉमन लिए तो कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज आप लोग जानते हैं, n माइनस वन इंटू डी, इसमें a1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tn होता है या an होता है, लास्ट टर्म होता है ना। अब देखिए यहाँ m माइनस n हम रहने देते हैं, a1 को अंदर लाते हैं, ठीक है, a1 प्लस ई, यहाँ बाहर लाने की जरूरत नहीं था, नहीं लाते तो आप लोग नहीं समझते, इसलिए इसको बाहर हमको लाना पड़ा है, ठीक है ना। a1 प्लस यहाँ पे देखिए m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, यही ना है। अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब अगर एक m हटा दें तो tn होगा। अच्छा ये वो m इसमें जुड़ा हुआ है तो इसमें m जोड़ देते हैं, तो दिक्कत मानते हैं कि A5 में 5 जुड़ा हुआ है, A5 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इसमें 5 जुड़ा हुआ है तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, A5 प्लस 5 होगा। वही चीज है कि यहाँ से ये इतना अगर लेते हैं और इसके साथ A1 लेते हैं तो TN बनता है m एगो अलग से जुड़ा हुआ है तो इसमें m जोड़ देंगे, तो दिक्कत। आप लोग बुक उठा के देखिएगा, उसमें जो दिया हुआ है कहीं समझ में नहीं आएगा आप लोग को, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, यहाँ तक वो खत्म कर दिया है, समझे। यहाँ पे समझ में आया है आप लोगों को, जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बचेगा m माइनस n इंटू यहाँ tn प्लस m बचेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये गुना में तो जाके 0 होगा, तो tn प्लस m इज इक्वल टू 0 होगा। अब क्वेश्चन का लास्ट पढ़िए कि tn प्लस m इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था, m प्लस m अब प्लस में ये इधर लिखे बात तो हुए होगा, कोई दिक्कत नोट कीजिए या इसको यहाँ, हाँ हार्ड तो है, बार बार बनाना पड़ेगा। एपी को आसान समझते हैं आप लोग, ये पूरा जीवन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाँ कहाँ छोड़ेगा, उससे अच्छा भागने से अच्छा ये पढ़ लो, रगड़ के पढ़ लो, है कि नहीं।
तो ये क्वेश्चन ना था, इसका लेवल ना था क्वेश्चन का। 5 को क्वेश्चन बना रहा था छोटा छोटा। आज आप लोग का कॉपी चेक होगा, आज नहीं तो कल सुबह में। आज तो हरासमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, वो आप ही को नुकसान करेगा, हमको नुकसान करेगा? सब लोग पेमेंट कर लेते आएंगे, जिनका भी पेमेंट का डे हो गया है, तुम्हारा भी बोल देना, साहिल बोल देना, ठीक है ना? तुमको मिलियो तो नहीं गया है जी? तुमको आ गया। तुम्हारा क्या हुआ जी? हाँ हाँ, क्रिस तुम्हारे पिछले में बाकी है। ठीक है, देखो सब कितना, एगो क्वेश्चन जो तुम लोग को मिल रहा है 3 पेज का, 150 रुपये उस पर खर्चा है मेरा टाइपिंग करवाने में। बंद कर दो शायद, बंद कर दो शायद। अरे तो नहीं देता तो मेरा सब लोग